बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल फिर एक बहुत ही अंदोहनाक और अफसोसनाक हादसा, एक वाक़या हुआ है, एक मर्डर हुआ है डिफेंस फ़ेज़ 5 में। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी क्योंकि कल नाम आ गया हुआ है, इसलिए मुझे भी उस नाम लेने में कोई वो नहीं है कि ये नायाब नाम की एक मॉडल थी, उनको मर्डर किया गया बहुत बेरहमी के साथ। और उसकी अभी कल शाम तक ये था कि फ़ोरेंसिक जो उसके होती है ना, करने के लिए उनके जो सैंपल नॉर्मली बॉडी के लिए जाते हैं वो लिए जा चुके हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है इसलिए उसके ऊपर पर्टिकुलरली कुछ कहना वो मुनासिब नहीं है जब तक तफ्तीश के रिज़ल्ट सामने नहीं आ जाते। और जो ये हादसा है, ये जो वाक़या है, ये जो क्राइम है, ये क्या डायरेक्शन लेता है, ये जो ये मंजर आम पे आती जाएगी हम आपको उसके ऊपर मुतला करते जाएंगे। हमारे तो दीन में ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में भी आ जाएं तो अमेरिका में जब वो जो ब्लैक को मर्डर किया वहाँ की जालिम पुलिस ने, तो वहाँ पे पहले तो जो ब्लैक थे उन्होंने मूवमेंट चलाई कि ब्लैक लाइफ मैटर, लेकिन फिर वो वहाँ के जो थे, जो वाइट थे और जो अच्छे जो जहनीत रखने वाले सारी यानी जो नॉन ब्लैक जितने भी थे वहाँ के, फिर उन्होंने मूवमेंट ये चलाई अपनी जो अदारों को अपने अदारों को काबू में और हदों में रखने के लिए। वो फिर वहाँ ये मूवमेंट चली कि एवरी लाइफ मैटर। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, ये जो एवरी लाइफ मैटर, ये बिल्कुल जो इस्लाम हमारे दीन में है कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, वो सेम चीज़ें ही हैं जो है ना, घूम फिर के जो मॉडर्न वर्ल्ड भी एंड में वही कहती है जो हमारा दीन आज से जो है ना 1500 साल पहले हमें बताया जा चुका हुआ है। नाज़रीन, आते हैं अब हमारे लोकल जो है ना इसके ऊपर जो अवामल है। रिसेंटली अभी वो उस्मान मिर्ज़ा वाला वाक़या जो है, वो आज मैं सुबह देख रहा था। मेरे बड़े वो फेवरेट एंकर हैं मंसूर अली ख़ान, आई रिस्पेक्ट हिम ए लॉट, तो मुझे भी उनका नाम लेने में बड़ा, मैं समझता हूँ इट इज़ एन ऑनर फॉर हिम एंड प्लेयर फॉर मी। तो उनके प्रोग्राम में उन्होंने एक एडवोकेट को बुलाया हुआ था, तो उन्होंने वो डिस्कशन ये हो रही थी कि जो है ना, क्या इस वक्त जो है ना ये जो मुकदमा है ये स्टेट की मुद्दईयत में है, तो अगर ये उनके पर्सनल मुद्दईयत में ना गया तो ये तो नहीं है कि ये इग्नोर हो जाएगा। तो वो फिर उन्होंने एडवोकेट जो थे वो भी बड़े अच्छे ज़हीन फ़तीन थे, उन्होंने भी इसका जवाब दिया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को इससे भी बददिली हो जाती है कि पता नहीं अब जो ना, क्योंकि स्टेट इसकी कंप्लेनेंट है तो शायद ये जो है ना केस वो सही तरीके से फॉलो नहीं होगा। ऐसी बात नहीं होती। बात सिर्फ इसमें ये होती है कि जो अफेक्टिव है ना, अफेक्टिव जो है वो अगर जुर्रत करेंगे कि थ्रू आउट जो होगा ना इसकी इन्वेस्टिगेशन और इवन आफ्टर व्हेन द केस विल कम इन कोर्ट, सिर्फ उनको जो होता है ना एक वहाँ जाके हौसले की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो ये हमारे पूरे मुआशरे का फ़र्ज़ है कि हम उनको जो है ना वो सपोर्ट करें। जिस तरह के सोशल मीडिया ने ये भी, वो सुबह के जो प्रोग्राम है ना मंसूर अली ख़ान, उसमें जो एडवोकेट आए थे उन्होंने ये इतराफ़ किया था कि अगर सोशल मीडिया जो है ना, अगर इस केस को ऐसे ना उठाता तो ये बिल्कुल रद्दी की टोकरी में चले जाना था और ना अफेक्टिव की ज़िंदगी जो अफेक्टिव की ज़िंदगी बर्बाद होनी तो होनी थी। और इस तरह के जो क्रिमिनल हैं वो और ज़्यादा शेर हो जाते हैं और वो बिल्कुल क्राइम की जो होती है ना, जो क्राइम की जो सीवियरिटी है, उसकी जो संगीनी है, जुर्म की संगीनी उन लोगों के दिमागों से निकल जाती है। और फिर वो धड़ल्ले से जो है ना मज़ीद लोगों को इस तरह के अपनी बर्बरियत का और दरिंदगी का निशाना बनाते रहते हैं और मुआशरे में फिर इस तरह जो है ना, मुआशरे में ये नासूर कैंसर की तरह फैलता जाता है। तो आज की जो मैंने शुरू में गुजारिश की, ये जो मर्डर हुआ है फ़ेज़ 5 में DHA में, इसके बारे में इसीलिए मैंने जिक्र किया कि देखें, ये हमारी जो रेगुलेटर्स हैं, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि ऐसे केसेस को जिनके पीछे कोई बहुत ज़्यादा कोई जो है ना मजबूत पीछे उनके जो है ना रिसोर्सेज ना हों, उनके सहारे ना हों, वहाँ स्टेट को ही माँ का किरदार अदा करना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि ये जो मकतूला है इसकी फैमिली कुछ भी है, जो भी है, कोई भी इनका जो काम है ना मर्डर को जस्टिफाई नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं ना, क्राइम जहाँ पर होते हैं, वहाँ स्टेट को ये साबित करना चाहिए कि जिस केस की स्टेट कंप्लेनेंट बन जाएगी ना, उसकी जो पैरवी है ना वो एक इंडिविजुअल की जो है ना कंप्लेनेंट से भी ज़्यादा उसको फॉलोअप किया जाएगा और उसको जो है ना वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा उन क्रिमिनल्स को। अब सुबह वाले प्रोग्राम में जो मैंने देखा है तो उसमें ये बात मेरे लिए अच्छी थी, नई थी कि उसमें जो दफ़ात हैं वो ऐसी दफ़ात शामिल कर दी गई हैं जो उस्मान मिर्ज़ा वाले केस में है कि उसकी सज़ा जो है ना सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। तो इसी तरह ये जो केस हुआ है, ये जो फ़िलहाल नज़र आ रहा है
कब ये जो मर्डर हुई हैं अब पता नहीं इनके बैकग्राउंड में क्या है, कुछ सपोर्टिंग फैमिली है या नहीं है, फाइनेंशियली कैसे हैं, कॉन्टैक्ट वाइज कितने हैं और समझ बूझ और हौसले के हिसाब से क्या स्टेटस है। वैसे तो होता है नॉर्मली जो एक जिस घर में मर्डर हो जाता है वो घर के सारी फैमिली का जो मोरल होता है ना वो टूट के रह जाता है अनटिल एंड अनलेस कि सोसाइटी और स्टेट दोनों उस अफेक्टेड जो ख़ानदान है, फैमिली है, उनके जो लवाकिन है मर्डर के जो है ना वो उनको जब सपोर्ट ना की जाए तो वो फिर ऐसे मुकदमात की पैरवी नहीं करते, ना कोई विटनेस के लिए आता है, ना कोई कोर्ट के अंदर जो है ना स्टेटमेंट के लिए आता है। नाज़रीन, ऐसे जो जुराइम होते हैं अगर इनको हम जो है ना सोसाइटी, स्टेट और सोशल मीडिया अगर इग्नोर करता जाए ना तो फिर वो एक जो शायर है ना उसने जो एक बड़ा दर्दनाक सूरत हाल के बारे में शेर बोला हुआ है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के जी से एहसासे ज़ियां जाता रहा। जो शरीयत में इस तरह के जुराइम के लिए जो बड़ी वजाहत के साथ जो सज़ाएँ बताई गई हैं वो बताई नहीं गई, वो अहकामात हैं। तो वो उन शरई अहकामात को ज़्यादा जो है ना उसके साथ परफेक्शन के साथ इन केसेस में अप्लाई करना चाहिए और किसी किस्म की जो है ना इनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए। और यकीनी तौर पे आई एम श्योर के स्टेट, सोशल मीडिया और जो है ना हमारी सोसाइटी ऐसे केसेस का और इस केसेस का और जो उस्मान मिर्ज़ा वाला केस है इसका फॉलोअप मुसलसल और जो है ना तसलसल के साथ और इफ़ेक्टिवली इसका जारी रखेंगे जब तक के जो मुजरमान है वो कैफर किरदार तक नहीं पहुंच जाते और उनको करार वाक़ई सज़ाएं दी नहीं जाती। थैंक यू वेरी मच।